चलिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिस चैप्टर का जिस फार्मूला का आपका इंतजार था बेसब्रों से, उस चैप्टर को मैं आज लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति। ठीक ना। इस त्रिकोणमिति फार्मूला को आज मैं आपको बेसिक से एकदम बढ़िया से और एकदम इजी से सिंपल करके समझाएंगे। आखिर क्यों होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आखिर क्यों होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आखिर क्यों होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आखिर साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्यों होता है 1। ठीक ना। कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू 2/√3 क्यों होता है। आज मैं इस सभी फार्मूला को आपको बेसिक से सिखाऊंगा। आखिर साइन थीटा इक्वल टू P/H और कोस थीटा इक्वल टू B/H और टेन थीटा इक्वल टू P/B क्यों होता है। क्यों होता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक ना। इस सभी त्रिकोणमिति फार्मूला को हम सिद्ध करके दिखाएंगे। आखिर क्यों होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। तो ये सभी फार्मूला को आज मैं आपको इस इजी सिंपल से करके दिखाएंगे। तो अब देख सकते हैं आपके सामने आज मैं लेके आया हूँ त्रिकोणमिति। ठीक ना। तो सबसे पहले इसके बारे में आप समझेंगे। त्रिकोणमिति त्रिगोनोमेट्री। ठीक ना। त्रि का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है कोण और मिट्री का मतलब होता है माप। यानी तीन कोण के माप को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक। तो इस त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम आपको बताते हैं एकदम बेसिक से। इस त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है। ठीक। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है जिसमें सबसे बड़ी भुजा का नाम होता है कर्ण, जिसको हम लोग H से जानते हैं। ठीक ना। इसका पूरा नाम हाइपोटेनस होता है, HYPOTENUSE। ठीक ना। इसका पूरा नाम हाइपोटेनस होता है और इसको हम लोग बोलते हैं लंब। इसका पूरा नाम परपेंडिकुलर होता है जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक ना। पूरा नाम परपेंडिकुलर PERPENDICULAR। ठीक ना। और इसका पूरा नाम होता है बेस, जिसको हम लोग B से सूचित करते हैं BS। ठीक ना। तो इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं हिंदी में, इसको लंब बोलते हैं हिंदी में, इसको आधार बोलते हैं हिंदी में। ठीक ना। और समकोण त्रिभुज में खास बात होता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक ना। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है जो कि सबसे बड़ी भुजा होता है और कर्ण पर का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक ना। इसका मतलब हो गया कि एक समकोण त्रिभुज दिया जाए और समकोण त्रिभुज में जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाला एक बड़ी भुजा होता है जिसका नाम होता है कर्ण। इसीलिए कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं को वर्गों को योग के बराबर होता है। ठीक ना। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ये एक फार्मूला त्रिकोणमिति का आपका हो गया। ठीक ना। जो कि एग्जाम में आपका सहायता करेगा। चलिए यहाँ से एक फार्मूला निकल गया H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दूसरा फार्मूला देखिए यहाँ पर, अगर आपसे पूछ ही दिया P स्क्वायर बराबर क्या होगा तो कुछ नहीं करना है। अगर दोनों छोटी भुजा में से कोई पूछा जा रहा है वर्ग, तो आप बड़े भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा के वर्ग को घटा लीजिए। ठीक ना। तो आपसे पूछा जा रहा है P का स्क्वायर, तो बड़ी भुजा का वर्ग पहले लिख दीजिए ना। उसके बाद जो बच रहा है, क्या बच रहा है, जब P पूछा जा रहा है, P का स्क्वायर पूछा जा रहा है तो H स्क्वायर में से B स्क्वायर घट जाएगा। समझे। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक। अगर आपसे कोई पूछ रहा है B स्क्वायर बराबर क्या होगा तो फिर वही करना है, बड़ी भुजा में से जो छोटी वाला भुजा बचा है वो उसको वर्ग देके घटा लेना। अब देख सकते हैं यहाँ पर H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, P स्क्वायर। यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये भी आपका फार्मूला हो गया। और P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला हो गया। और B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये तीसरा फार्मूला आपका हो गया। तो आगे चलते हैं। फिर अब आपको हम त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक,
तो इस सभी फार्मूला को आपको हम त्रिकोणमिति के एक कहानी पर बताते हैं, ठीक ना। आप देखेंगे त्रिकोणमिति, सबसे पहले आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति एक राजा है, ठीक ना। त्रिकोणमिति एक राजा है, इनका 3 पुत्र, जिसका पहला पुत्र का नाम है साइन थीटा, दूसरा पुत्र का नाम हुआ कोस थीटा और तीसरा पुत्र का नाम हुआ टेन थीटा, ठीक। त्रिकोणमिति राजा का 3 पुत्र याद रखेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक ना। ये साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों में एक समय ऐसा आया जो कि ये राजा का पुत्र ठीक थे, ठीक ना। इनसे पूछा गया साइन थीटा से पूछा गया कि आप बताइए, आप त्रिकोणमिति राजा का सबसे बड़े पुत्र, इस घर का सबसे बड़े पुत्र है, ठीक ना, तो आपको कौन सा वाइफ, मतलब शादी विवाह का बात हुआ, ठीक है। तो इनसे पूछा गया आपका कौन सा वाइफ है, तो इन्होंने बोले कि इस घर का मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मेरी वाइफ सबसे लंबी और सबसे चौड़ी और सबसे बड़ी होना चाहिए। तो इनका वाइफ का नाम पड़ा कोसेक थीटा, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे ज्यादा लेटर वाला यही है कोसेक थीटा, ठीक ना। तो आप हमेशा याद रखेंगे साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, यूं ऐसे याद रख सकते हैं साइन थीटा का वाइफ कोसेक थीटा, ठीक ना। कोस थीटा, इनका बारी आया, इनसे पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिए कि देखिए मेरा जो नाम है कोस थीटा, मेरा जो अंतिम में है उसको शुरू में होना चाहिए और जो मेरा शुरू में है उसको अंतिम में जाना चाहिए। तो इनकी वाइफ का नाम पड़ गया सेक थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने शर्त रखे थे कि हमारा जो अंतिम में लेटर जा रहा है उसको शुरू में होना चाहिए और उसका जो शुरू में लेटर होगा वो देख सकते हैं यहाँ पर कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। और टेन थीटा, यहाँ पर देख सकते हैं टेन थीटा का शर्त क्या हुआ, इन्होंने बोले कि हमारा वैसा वाइफ चाहिए जो हमारा शुरू में लेटर है उसको अंतिम में मिलना चाहिए, बस। तो इसका नाम पड़ गया कोट थीटा। आप इस प्रकार ऐसे याद रख सकते हैं, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा, ठीक ना। तो इस सब का फॉर्मूला तो आप देख सकते हैं टाइप 1 का फॉर्मूला किस प्रकार आपको याद होगा। टाइप 1 में सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, ठीक। कोस थीटा इक्वल टू बी बटा एच होता है और टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बटा बी, ठीक ना। तो जस्ट अभी हम आपको बताएं कि साइन थीटा का वाइफ यानी साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा अगर आपसे कोई पूछे एच ऊपर चल जाएगा और बटा पी नीचे हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। कोस थीटा का उल्टा यानी कोस थीटा का वाइफ या कोस थीटा का अपोजिट बोल सकते हैं सेक थीटा। क्या बोल सकते हैं सेक थीटा। सेक थीटा बराबर, यदि कोस थीटा बराबर बी बटा एच तो सेक थीटा बराबर क्या होगा एच बटा बी, ठीक। आप यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर पी बटा बी, इसका अपोजिट क्या होता है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होगा बी बटा पी। तो ये चीज आपको याद करना है, ठीक ना। अगर इसको याद करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है तो चलिए एक चीज हम आपको बताते हैं यहाँ पर। अब हम आपको बताते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच और कोस थीटा बराबर बी बटा एच और टेन थीटा बराबर पी बटा बी, ठीक ना। जस्ट इसी का उल्टा क्या हो जाता है, साइन थीटा का उल्टा आप जानते हैं क्या होता है कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर, जब साइन थीटा बराबर पी बटा एच तो कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, ठीक। कोस थीटा बराबर बी बटा एच तो हम लोग बोल सकते हैं कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू एच बटा बी और ये टेन थीटा बराबर पी बटा बी तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कोट थीटा। इसका अपोजिट क्या होता है टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा। तो इसको भी उलट देंगे क्या होगा बी बटा पी। इस सब को याद करने के लिए अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो थोड़ा सा एक लॉजिक बताते हैं, इसको याद कीजिएगा, ठीक ना। यहां पर आप देख सकते हैं पी बी एच, नहीं पी बी फिर पी। यहाँ पर एक लॉजिक ये बैठेगा, ठीक ना, कि कोई व्यक्ति है, एक बालक है छोटा सा, अपने पिताजी से, चूंकि दिन दुनिया बदल चुका है, ठीक ना। तो एक बालक जो है पिताजी से पूछ रहा है पापा बीड़ी
पियोगे? तो पापा जी बोले हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे? पापा क्या बोले? हाँ हाँ बेटा। तो इसी का नाम पड़ गया, इसी को नाम पड़ा साइन थीटा। देख सकते P बटा H बराबर साइन थीटा। इसको बोलेंगे हम लोग B बटा H बराबर कोस थीटा, और इसको हम लोग बोलेंगे P बटा B बराबर टेन थीटा। ये एक लॉजिक है, हकीकत नहीं है, आप अच्छे से समझेंगे, ठीक ना। इसको याद करने से आपका ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, याद करेंगे। शर्त केवल पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ठीक ना। तो इसका नाम पड़ा साइन थीटा, इसका नाम पड़ा कोस थीटा, इसका नाम पड़ा टेन थीटा। अब इसी को पलट देंगे तो इसका अपोजिट हो जाता है क्या? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो कि ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हैं साइन थीटा यदि P बटा H हुआ तो इसको पलटी मारेंगे ना H बटा P, तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर H बटा P। फिर कोस थीटा बराबर B बटा H, ये देख सकते हैं B बटा H कोस थीटा बराबर, तो इसको अपोजिट क्या होगा? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर H बटा B हो जाएगा। और फिर टेन थीटा बराबर P बटा B, यहाँ पर देख सकते हैं टेन थीटा बराबर P बटा B, तो इसका अपोजिट होता है कोट थीटा। इसी को पलट देंगे B बटा P। तो मेन शर्त है इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखने के लिए केवल इसको याद रखेंगे, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। त्रिकोणमिति का टाइप 2 फॉर्मूला होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक। तो इसका 3 फॉर्मूला आपको हम सामने से इधर लिख देते हैं। एक नंबर फॉर्मूला होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और एक होता है दूसरा फॉर्मूला, क्या होता है? दूसरा होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूला को याद करने के लिए देखिए हम क्या बताए थे, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा। तो जो भी साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा यदि गुना में हो तो उसका गुणनफल 1 याद रखेंगे। जिसका भी अपोजिट, ठीक ना, गुणनफल हो उसका आंसर क्या आएगा? 1। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। देख सकते हैं कोस थीटा का अपोजिट क्या था? सेक थीटा, गुना हो रहा है 1, और टेन थीटा का अपोजिट क्या था? कोट थीटा, गुना हो रहा है 1। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। अब इन फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और निकलेंगे, ठीक ना, 2-2-3। अब देख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा है, तो इसको हम पूछ सकते हैं साइन थीटा, फॉर्मूला दे सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 है तो 1 रखते हैं, गुना में कोसेक थीटा तो कहाँ चल जाएगा? बट्टा में। ये एक फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा ही कोई पूछ दिया, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जहां पर है वहीं पर आ जाएगा, ठीक ना। और ये 1 और ये साइन थीटा गुना में है, फिर ये चल जाएगा बटा में, ठीक ना। तो यहाँ से एक फार्मूला से 2 फार्मूला और निकला। बस आपको याद रखना होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, समझिएगा अगर गुना किया जाएगा तो उसका फार्मूला 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। हमने क्या किया, साइन थीटा बराबर रख दिए, यानी इसका मतलब कि साइन थीटा बराबर एक फार्मूला बन जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा बराबर एक फार्मूला बन जाएगा 1 बटा साइन थीटा। ठीक वही चर्चा इसमें भी होगा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, ठीक। तो ये कोस थीटा अगर कोई पूछ दे केवल कोस थीटा बराबर, तो क्या होगा? 1 है तो 1, सेक थीटा गुना में है, कहाँ जाएगा? बटा में, ठीक है। अगर सेक थीटा आपसे कोई पूछ रहा है तो फिर 1 है, बटा में क्या हो जाएगा? कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। फिर यहाँ पर टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। अगर आपसे केवल कोई पूछा कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, ठीक। अगर फिर आपसे कोई पूछा कि कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा टेन थीटा। क्यों भाई? क्योंकि टेन यहाँ पर देख सकते हैं टेन थीटा गुना में बटा में भर दिया, फिर कोट थीटा गुना में था, फिर ये भी बटा में चला गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो फॉर्मूला। तो ये टाइप 2 का हो गया। टाइप 3 का फॉर्मूला
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं एक फार्मूला से कितना फार्मूला यहाँ पर होगा। देखिए इससे हम फार्मूला निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है केवल साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, तो एक फार्मूला ये भी होता है, 1 है तो 1 रहेगा, ये प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि कोई पूछ रहा है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, ये फार्मूला है, ठीक ना। अब दूसरा, अगर स्क्वायर यहाँ से हटे, अगर स्क्वायर यहाँ से हटे तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ये भी आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, केवल स्क्वायर हटके यहाँ रूट चढ़ गया, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब चलिए साइन का तो बात हो गया, ठीक ना। अब लाते हैं कोस। अगर आपसे कोई पूछा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 है तो 1 रहने दीजिए, और देख लीजिए इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, जब उधर फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला एक निकल गया, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसको स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, केवल कोस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो देख सकते हैं एक फार्मूला से 4 फार्मूला का उत्पत्ति हुआ, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस फार्मूला से भी 4 फार्मूला और निकलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपसे केवल पूछ दिया जाए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 है तो 1 रख देंगे, ठीक ना। और टेन स्क्वायर थीटा के आगे देख सकते हैं माइनस में, इसको जब उधर फेंकेंगे तो प्लस में जाएगा, समझे। इसका मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो फिर वही होगा, उधर रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सोचिए सेक का तो काम हो गया, अगर आपसे कोई टेन थीटा बराबर पूछ रहा है तो यहाँ पर सस्पिशन में ढेर बच्चे पड़ जाते हैं, क्योंकि टेन थीटा माइनस में। एक काम कीजिए, यहाँ से सोचिए, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा कोई पूछ रहा है तो सोचिए कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो प्लस में रहेगा, यानी इधर आ गया टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सोचने वाली बात है, ढेर कोई इसमें गड़बड़ आ जाता है, ठीक। टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पहले से बराबर की इधर सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर लिख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा के साथ 1 प्लस में है, जब इसको इधर फेंकेंगे तो माइनस में आएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर बोल सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है, बस कुछ नहीं है। आप चाहोगे तो इस सभी फॉर्मूला को अपने से एक्सपीरियंस करके बना सकते हो, ठीक ना। चलिए अगला बताते हैं आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी 4 फार्मूला निकलेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आपसे अगर पूछ दिया जाए कोसेक स्क्वायर, केवल कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं 1। ये देखिए कोट स्क्वायर थीटा माइनस में है, जब इसको बराबर को उधर फेंकेंगे तो प्लस में जाएगा, यानी 1 प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर, स्क्वायर हटेगा तो बस केवल रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब कोसेक स्क्वायर का तब बात हो गया, लेकिन कोसेक स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई कोट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है तो जस्ट यहाँ पर जैसे टेन का निकाले थे उसी प्रकार कोट को निकालना है। देख सकते हैं दूसरा इक्वेशन यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोट स्क्वायर थीटा आपसे पूछा जाए तो समझ लीजिए कि प्लस में ही कोट स्क्वायर थीटा है, ठीक। बराबर ऑलरेडी पहले से इधर देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये 1 कोट स्क्वायर थीटा के प्लस में है, इसको अगर इधर फेंकते हैं तो माइनस में आएगा ना, तो माइनस में हो जाएगा क्या 1, ये माइनस में आपका हो जाएगा 1, यानी कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर रूट अंडर, इस स्क्वायर का मतलब इसको हटाएंगे तो केवल रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। फिर अगला टाइप 4 का बात करेंगे, ठीक ना। ये अगला देख सकते हैं त्रिकोणमिति फॉर्मूला टाइप 4 बताने वाला है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक के साथ बताएंगे क्योंकि ये फॉर्मूला गजब है। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक फंक्शन FUNCTION त्रिकोणमिति 6 अनुपात
पहले होता है साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा। ठीक, जस्ट इसी का अपोजिट नाम होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये होता है सेक थीटा, सेक थीटा, और ये होता है कोट थीटा। तो इस पर हम एक शर्त बताते हैं, ठीक ना। एक त्रिकोणमिति फंक्शन हुआ था, उस फंक्शन में बात हुआ था, उस फंक्शन में आगे ही बोर्ड मारा हुआ था कि एक तरफ जेंट्स, एक तरफ जेंट्स याद रखेंगे, और एक तरफ, ठीक ना, लेडीज। एक तरफ जेंट्स, एक तरफ लेडीज। कहने का मतलब एक और पुरुष और एक और स्त्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों त्रिकोणमिति का पुत्र, यानी तीनों आपस में भाई हुआ, ठीक ना। इस तीनों का वाइफ जो है साइन थीटा का वाइफ कोसेक थीटा, कोस थीटा का वाइफ सेक थीटा, और टेन थीटा का वाइफ कोट थीटा। तो इस त्रिकोणमिति फंक्शन में बात हुआ था, आगे ही बंटवारा किया गया था, बोर्ड मारा हुआ था कि जेंट्स एक तरफ और लेडीज एक तरफ। लेकिन इसमें दो भाई जो थे समझदार थे, साइन थीटा कोस थीटा समझदार थे, लेकिन टेन थीटा समझदार नहीं थे। ये बोल रहे कि नहीं नहीं, हम जहाँ रहेंगे वहीं हमारी वाइफ भी रहेगा, ठीक ना। यानी टेन थीटा कोट थीटा हमेशा हमेशा के साथ ही रहा, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला हुआ, ये दोनों भाई आपस में समझ गए कि चलो हम दोनों भाई एक फंक्शन में चलेंगे और हम लोगों की जो वाइफ एक फंक्शन में जाएगी, लेकिन ये टेन थीटा नहीं माने, इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा। आप ही सोच कर बताइए, जेंट्स जेंट्स एक तरफ, लेडीज लेडीज एक तरफ, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, जबकि टेन थीटा इन दोनों का बात माना ही नहीं, टेन थीटा हमेशा कोट थीटा के बराबर होगा। तो आप ही बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो जेंट्स का बात है तो टेन तो छटा गया, तो बच्चा का जेंट्स में क्या बचा, साइन का अलावा क्या बचा, कोस थीटा। यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और कोस 90 माइनस, दोनों तो आपस में बातें किया था, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। दोनों ने आपस में राय ले ली है कि नहीं, यहाँ पर नियम का विरुद्ध होगा। अगर बोर्ड मार दिया गया है कि लेडीज एक तरफ जेंट्स एक तरफ, तो हम लोग जेंट्स और बैठेंगे, यानी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। लेकिन टेन बेचारे तो नहीं माने, इन्होंने बोले जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा, अगर इस जन्म में ना लेते तो लेते जन्म दोबारा, ठीक ना। अगर इस जन्म में ना मिलता, किसको, कोर्ट को बोला जा रहा है, अगर इस जन्म में ना मिलते तो लेते जन्म दोबारा। तो ये टेन थीटा का कहानी है, ये कभी हमेशा कोट थीटा से अलग हुए ही नहीं, इसीलिए टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। यही एक ऐसा फॉर्मूला है जो लेडीज और जेंट्स एक साथ हो गए, ठीक ना। तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। याद रहेगा। तो आप देख सकते हैं यही दो फार्मूला ऐसा है कि जेंट्स और लेडीज एक तरफ, लेकिन बोर्ड मारा गया था, लाख माना किया गया था कि इस फंक्शन में लेडीज एक तरफ जेंट्स एक तरफ, साइन को तो मान गए लेकिन टेन नहीं माने। फिर आप देख सकते हैं अब दो लेडीज बच गए, कौन, दो लेडीज कौन बच गए, साइन का वाइफ बच गए और कोस का वाइफ। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। जाहिर सी बात है, दोनों लेडीज है तो लेडीज ही लेडीज फंक्शन में एक साथ बैठेगी ना। और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा। तो फिर अगले वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे टाइप 5। सामने मैं फिर से लेके आया हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात डिग्री माप, ठीक ना, जो कि टेबल के सहारे आपको हम फॉर्मूला समझाएंगे। और आप देख सकते हैं इस प्रकार, ये थीटा का मान जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। चलिए इसको हम टेबल के सहारे आपको फॉर्मूला हम बेसिक से समझाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से 0 से लेकर 4 तक बिछा देना, ठीक ना। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 धर देंगे, क्या करेंगे 0, उसके बाद 1 2 3 4। आप भी इस प्रकार लाइन से बिछा सकते हो, ठीक। सब में क्या कीजिए, 4 से भाग दीजिए, सब में 4 से भाग दीजिए, सब में 4 से भाग दे दिए। अब आप क्या कीजिए, सब पर रूट चढ़ा दीजिए,
सब पर रूट चढ़ाइए। यहाँ पर देख सकते हैं सब पर रूट चढ़ गया, ठीक ना, सब पर रूट चढ़ गया। अब एक एक आंसर का जो हल होगा वो sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री में भराएगा। तो चलिए इसको हम हल यहाँ पर करते हैं, क्योंकि जगह नहीं है ना, इसलिए देख सकते हैं रूट अंडर 0/4 है। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो में सबसे पहले रूट का बात हटाइए, रूट रहने दीजिए, ठीक। जीरो में किसी भी संख्या से भाग कीजिए, जीरो ही आएगा, और रूट जीरो का वो ये तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ जीरो आंसर आएगा, ठीक ना, सिर्फ जीरो आंसर आएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो होता है, याद रखेंगे, ठीक ना। और इस प्रकार से आप टेबल के सारे निकाल भी सकते हैं। साइन 0 डिग्री का मान जीरो होता है, और साइन 30 डिग्री का मान आप देख सकते हैं, इसको भी हम यहाँ पर समझाते हैं, 1/4 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रूट अंडर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ये जो 4 है बट्टा में 4 देख रहे हैं, 2 का वर्ग है, ठीक ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/2 दी होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि साइन 30 का मान 1/2 होगा, ठीक। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। चलिए अब देखिए साइन 45 को, इसको हम कैसे निकालते हैं, रूट अंडर 2/4 है, तो इसको तो काट सकते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4। इसका मतलब कि ये रूट अंडर 1/2 होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 1 का स्क्वायर अब बट्टा रूट 2 लगा देंगे। ऐसा क्यों, ऊपर भी रूट नीचा भी रूट, क्योंकि ऊपर जो 1 है ये 1 के स्क्वायर से रूट खत्म किया जा सकता है, लेकिन नीचा जो 2 है ये रूट के अंदर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1/√2 आएगा। इसलिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, याद रखेंगे, ठीक ना। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, साइन 60 का मान निकालते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है √3/4, √3/4। तो इसको हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 3 किसी संख्या का वर्ग नहीं, इसलिए √3 रह जाएगा, और 4 जो है ये किसका वर्ग है, ये जो है ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर √3 क्या होगा, सिर्फ √3/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 2 का वर्ग और उसमें से रूट खत्म। तो इसका आंसर होगा √3/2, यानी साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2। अब 90 डिग्री का मान, तो आप देखिए यहाँ पर 4/4 है, तो सबसे पहले तो इसको काट देंगे, तो रूट अंडर 1/1 1 में भाग करेंगे, √1 का स्क्वायर, रूट खत्म, 1 आएगा, ठीक। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। इस प्रकार आप भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, और साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक। तो देखिए साइन का जैसे निकल गया, वैसा ही कोस को क्या करेंगे, उल्टा से भरते चलेंगे, उसके बाद कोस भी निकल जाएगा। अब देख सकते हैं साइन 90 1 है, तो कोस 0 डिग्री में 1 कर दे, इसका मतलब इधर वाला जो मनवा है इधर से भरते चल जाइए, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं 1, यहाँ पर √3/2 है, तो इसमें भर दीजिए √3/2, ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री का मान √3/2। और ये कोस 45 और साइन 45 सेम होता है, याद रखिएगा, कोस 45 साइन 45, क्योंकि बीच वाला डिग्री मान हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए कोस 45 का भी मान वही होगा 1/√2। और अब देख सकते हैं यहाँ तक तो हो गया, इसके बाद बचा का 1/2, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब कि कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। साइन का निकल गया, कोस का भी निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अब हमको टेन थीटा का निकालना है। इसका निकालना है टेन थीटा। तो सबसे पहले एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए। टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर टेन थीटा को निकालना चाहते हैं तो साइन डिग्री और कोस डिग्री, साइन वाला डिग्री और कोस डिग्री वाला में मान में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, आराम से निकल जाएगा। इसका मतलब कि साइन 0 डिग्री दोनों में भाग कीजिए, साइन में और कोस में, तो 0/1 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब कि टेन 0 डिग्री बराबर 0 होगा, ठीक। फिर इसमें भाग कीजिए, कुछ नहीं करना, यहीं पर भाग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बटा अगर करते हैं तो 2 से 2 खत्म, नीचे से नीचे खत्म, तो क्या बचेगा 1/√3। इसका आंसर आ जाएगा 1/√3, यानी टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। फिर यहाँ पर देखिए ये √2 खत्म हो सकता है, तो टेन 45 का मान 1। फिर यहाँ पर देखिए इसमें इससे भाग करना है, इसमें इससे भाग करना है, तो ये नीचे 2, यहाँ भी नीचे 2, तो 2 से 2 खत्म, तो √3/1 में भाग करेंगे तो फिर √3 आएगा। इसका मतलब कि टेन 60 का मान क्या आएगा, √3। आप ऐसा भाग कर सकते हो। फिर यहाँ पर टेन 90 डिग्री, तो सबसे पहले साइन 90 का मान देखो 1, और
cos 90 का मान 0। तो 1/0। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, जब कोई संख्या ऊपर हो और जीरो, जब कोई संख्या ऊपर हो और 0 बटा के नीचे हो तो उस दशा में इन्फिनिट आंसर आएगा, ठीक ना। तो इसको हम इन्फिनिट भर सकते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक। तो अगर 0 ऊपर हो, कोई संख्या नीचा हो तो कोई बात नहीं, उसका आंसर 0 आएगा। लेकिन जब 0 ही नीचा हो जाए तो इन्फिनिट अपरिभाषित आंसर होगा। चलिए अब हम किसको बताएंगे, अब हम कोट को बताते हैं। tan निकल गया, देख सकते हैं tan 0 डिग्री बराबर 0, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, tan 45 डिग्री बराबर 1 और tan 60 डिग्री बराबर √3 और tan 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित। जब tan का निकल गया तो आपको हम पहले ही ना बताए थे कि साइन कॉस एक जैसा, फिर tan कोट एक जैसा। tan निकल गया तो कोट भी निकल जाएगा। कैसे? आप tan को जो अंतिम में जैसे मान निकला हुआ है, इसको हम शुरू से सजाते जाएंगे। देख सकते हैं इन्फिनिट है 90 डिग्री, तो कोट 0 डिग्री का हो जाएगा इन्फिनिट, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ पर √3 हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान, और ये tan 45 और कोट 45 ये बदलता नहीं है, ये जेना के बीच में है। अब फिर यहाँ पर देख सकते हैं कोट 60 डिग्री का मान, ये वाला भर जाएगा 1/√3, और फिर ये tan 0 डिग्री वाला मान चल जाएगा कोट 90 में, यानी 0, ठीक। अब देखिए, अब आपको सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा, तो सबसे पहले सेक थीटा का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जब सेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो करना क्या है, 1/cos 0 डिग्री का मान भर देना है, यानी 1 का 1 ही रहेगा। cos 0 डिग्री का मान देख लीजिए, cos 0 डिग्री का मान 1 है, 1 में 1 से भाग कीजिए, 1 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि सेक 0 डिग्री बराबर 1। कुछ नहीं करना है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, तो 1/cos डिग्री वाला मान में हम भाग कर देंगे। तो चलिए 1 और कोस वाला से भाग करते चलना है। तो आप देखिए यहाँ पर सेक थीटा का, सेक 0 डिग्री का मान 1 हो गया, और सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 1 ऊपर रखना है और कोस थीटा का मानवा जो डिग्री मान है नीचा रखना है। तो 1/√3/2 कुछ नहीं करना है, पलटी मार देना है, यानी 2 पर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2/√3। और बहुत सारे बच्चे लोग इसी में कंफ्यूजन होते हैं। देखिए किसमें, सबसे पहले हम आपको बताते हैं साइन ये साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, और कोस 30 डिग्री का कितना होता है, वही होता है √3/2। इसी को हम लोग पलट के लिखते हैं तो ये सेक में चल जाता है। किसमें, सेक कितना डिग्री का मान हो जाता है, ये हो जाता है सेक 30 डिग्री का मान हो जाता है। सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, लेकिन वही जब सेक में आया तो यहाँ पर 2/√3। तो ये दोनों को याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बताते हैं। सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री सबसे पहले तो ऊपर 1 हिले है, और कोस वाला में हम क्या कर देंगे, भाग करेंगे। तो ये सेक 45 डिग्री का मान क्या निकलेगा, 1/1/√2। तो केवल पलटी मारेंगे, √2 ऊपर चलेगा, इसका मतलब कि केवल √2 आएगा। सेक 45 डिग्री का मान आएगा √2। और सेक 60 डिग्री का मान देखिए, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1/cos थीटा होता है ना जी, तो 1 रहने दीजिए और cos थीटा में भाग दीजिए, यानी 1/1/2। तो 2 ऊपर चलेगा, कम खत्म, यहाँ पर 2 आ जाएगा। सेक 60 डिग्री का मान 2 आएगा। फिर सेक 90 डिग्री, तो 1/cos 90 का मान 0 डिग्री है, 0 है, तो क्या हो जाएगा 1/0। इसका भी आंसर क्या आएगा, इन्फिनिट, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं। जब सेक निकल गया तो कोसेक आसानी से निकल सकता है, इधर से भरते चलेंगे, ये हो जाएगा आपका इन्फिनिट, और ये इन्फिनिट थोड़ा अच्छा सा लिखेंगे ना, और 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। कोसेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री बदलेगा नहीं, जेमा कहते हैं √2। और फिर कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। और फिर कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1। तो इस प्रकार से इस त्रिकोणमितीय डिग्री माप को टेबल के सहारे आप भी आसानी से, इजी से इसका फॉर्मूला सजा सकते हैं, ठीक। 6 फार्मूला बताएंगे, ठीक ना। देखेंगे टाइप 6 में फार्मूला कितने ज़्यादा नहीं है, 2-4 गो है। तो देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले इसमें आपको फार्मूला होगा
सबसे पहले tan थीटा को जानेंगे। ठीक, tan थीटा एक फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक, इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। या तो एग्जाम में आपसे पूछेगा tan थीटा बराबर व्हाट, यानी tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, या तो आपको दे देगा cos थीटा बटा sin थीटा, तो याद रखेंगे का tan थीटा। ठीक, चलिए दूसरा फार्मूला आपका ये होता है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप याद रखेंगे कोस थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको दे दिया कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो क्या याद रखेंगे कोट थीटा। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। तीसरा एक ये फार्मूला जो कि त्रिकोणमिति 8.3 में इस फार्मूला का इस्तेमाल होता है, आप जाके देख सकते हैं। ये सेक साइन 2 थीटा का इस्तेमाल, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। यहाँ तो जगह नहीं बचे, इधर देख सकते हैं। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर 2a भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर साइन 2a बराबर क्या होगा 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो आपके बुक में यही फार्मूला का चर्चा किया हुआ है। ठीक ना, तो ये एक बेसिक फार्मूला था जो कि अलग सा फार्मूला 10 क्लास में सवाल इस प्रकार देता है बनाने के लिए। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए याद कर लेंगे। तब तक के लिए